I love doing this. Pakistan, Zindabad! Pakistan! Zindabad! Oh, I learned that last year when I ran for office, and it changed my life. So. At some future point, I can get more jalebi because it's my favorite. Okay, the nahari, the chaparada. See, I know, I'm learning. There's so much more. There's too much food to know. But again. लेकिन जिस तरह तुमने मेरी इंट्रोडक्शन कराई, जिस कंजूसी से तुमने मेरी तारीफ की, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बोलते ना कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत खातून वो जो पाकिस्तान की राइटफुल मलिका है, बेगम नवाजिश अली, जिन्होंने यस आज है और वो अंकल दानी की गाड़ी है ना सर। और आज है इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का। और ये गाड़ी है। और आज हम लोग मामा जिधर लास्ट टाइम लगे थे स्टॉल उधर जा। हाँ चलो गाइस, चलो। ऐसे जैसे सॉकर होता है, ऐसे वो मनो लेकिन वो ग्रास है। उसमें वन फ्रेंड भी मिली थी जो आपकी वीडियोस देखती थी। हाँ चलो लेट्स गो। वो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जी यहाँ पे जो है 14 अगस्त जो है वो आने वाली है, अभी है नहीं। और यहाँ पे ये होता है कि अमेरिका में जब वीक डेज़ में 14 अगस्त आए तो या तो एक संडे जो पहले वाला संडे होता है उसमें सेलिब्रेट कर ली जाती है, या उसके बाद जो संडे आ रहा होता है उसमें सेलिब्रेट होती है। तो यहाँ पे मज़ा इस बार ये है क्या, इस पहले वाले संडे में भी हो रही है सेलिब्रेट, डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये जो है 14 अगस्त से पहले ये इवेंट हुआ था और यहाँ पे हम गए थे संडे वाले दिन, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी संडे को छुट्टी होती है और बाकी वीक डेज़ जो है वो स्पेसिफिक 14 अगस्त को ज़ाहिर है जॉब्स वगैरह लोगों की होती हैं तो छुट्टी नहीं होती। तो ये इवेंट्स वगैरह फिर संडेज़ वाले दिन ही होते हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने, और एवरी ईयर ही हम लोग करते हैं सेलिब्रेट, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए पाकिस्तान का। ये लोग दोनों तो यहीं के बोर्न हैं, अमेरिका के बोर्न हैं, और यहाँ ये लोग कभी गए नहीं पाकिस्तान ना, तो यहाँ से ही इनको बस पाकिस्तान का यही इवेंट्स वगैरह पे हम लोग जाते हैं करते हैं, तो यहाँ से इनको पाकिस्तान का पता चलता है। डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं, ईद मेले वगैरह भी होते हैं, चांद रात मेला वगैरह होता है, और ये 14 अगस्त के जितने भी इवेंट होते हैं। यानी अब माशाल्लाह मनहा जो है वो 6 ईयर की है, तो 6 ईयर्स ऑलमोस्ट एवरेज ईयर जो इवेंट्स भी होते हैं हम देसी लोगों के, तो वो सारे इवेंट्स मैं तो जो है वो अटेंड करती हूँ, जाती हूँ बच्चों को लेके, ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं देखा हुआ। तो इन इवेंट्स के थ्रू थोड़ा सा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कल्चर का, तो ये इनको पता चल जाता है। अब दोनों को ये पता है, पाकिस्तान के फ्लैग का पता है, पाकिस्तान का पता है, बल्कि इवन के जो देसी लोग हैं वो दूर से देख के बच्चे कहते हैं ओ ये देसी है, और ये जो है ना मुस्लिम है, और ये इस तरह बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा अब इनको जो है पता चलने लग गया है। तो इसीलिए इनको बहुत ज़रूरी है ले जाना। मैं तो खैर मुझे ख़ुद अच्छा लगता है, आप इतनी दूर हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पे जो है इन इवेंट्स पे जब हम लोग आते हैं तो फिर थोड़ी सी जो है ना अपने लोग मिलते हैं, थोड़ी अपनाइत होती है और अच्छा फ़ील होता है, और जो थोड़ी सी उदासी होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे गहमा गहमी और जो है फुल इंजॉयमेंट होती है, फ़न करते हैं, तो इंसान फ्रेश हो जाता है। वो जो इतनी याद आ रही होती है ना वो थोड़ी कमी आ जाती है। मुझे भी काफ़ी साल हो गया, ऑलमोस्ट जो है 8-9 साल हो गए हैं, तो मैं भी पाकिस्तान वापस नहीं गई, और 8-9 साल से मैंने पाकिस्तान अभी नहीं देखा दोबारा। तो यही होता है कि यहाँ इन इवेंट्स में आके ही दिल को जो है ना वो तसल्ली दे देते हैं। अच्छा, अब ना जाने की वजह ये भी है कि बच्चों को जो है ना दोनों को एलर्जी है, तो मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। इसको मनहा को तो जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी है, एग एलर्जी है, तो वो ज़रा सा एग
वो टच भी कर लेना तो उसको बहुत जो है वो एलर्जी हो जाती है, फ़ौरन ट्रीट करना पड़ता है। 2 दफ़ा उसको स्कूल में भी इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और फिर मुझे भागना पड़ा है, स्कूल जाना पड़ा है, तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पता होगा कि मैंने ये चीज़ें नहीं खानी और देख के खानी है किस में एग ऐड है किस में नहीं है, तो फिर जो है ना इन बच्चों को जो है विज़िट कराएंगे पाकिस्तान का। और हसन को वैसे अस्थमा है तो इस वजह से अभी दोनों को ये प्रॉब्लम्स है, इस वजह से जो है हमने अभी विज़िट नहीं किया पाकिस्तान, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े से बड़े होंगे तो हम लोग विज़िट करेंगे पाकिस्तान को। और जी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे लोग काफ़ी आ रहे थे, आना स्टार्ट हुए थे। ये इवेंट तो 5 बजे का ही स्टार्ट था मेरे ख्याल से। हम लोग यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट 7-7:30 आए थे। और जो है ना फिर बच्चे यहाँ पे आके, बच्चों के तो जो यहाँ की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है ना वो यही टॉयज़ वाली शॉप होती है। बच्चे यहाँ पे एंटर होते हैं और टॉयज़ वगैरह ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी बाकायदा जो है वो शो स्टार्ट नहीं हुआ था, मिली नगमे वगैरह जो हैं वो बैक स्टेज लगे हुए थे और लोग अभी आ रहे थे। और इस साइड पे सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। ऐसे इवेंट्स में स्टॉल्स भी लगते हैं, डिफरेंट किस्म के खाने पीने के भी होते हैं और कपड़ों के, ज्वेलरी के, शूज़ के और मेहंदी वगैरह सारे स्टॉल्स वगैरह होती हैं। I want to make sure that every single person in Virginia can hear you. 1, 3, Pakistan! जो लोग पीछे अपना बार्गेन कर रहे हैं वो कपड़ों शपड़ों का, वो जरा 2 मिनट छोड़ के आप लोग इस तरफ आए। वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोग सेरेमनी जो है ऐसे स्टार्ट करेंगे, पता चले कि पाकिस्तानी जो है वो वर्जीनिया में आ चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू डू द साउंड चेक रियल क्विक, क्योंकि जिनको मैं बुला रहा हूँ दे डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज, दे हैव पुट दिस टुगेदर। सबसे पहले तो आप सब एक जरा तालियां बजाएं ना जिन लोगों ने ये पूरा इवेंट आपके लिए पुट टुगेदर किया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑर्गेनाइजर्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियों की आवाज नहीं आ रही, जबरदस्त। खाना वाना खाएं, चाय वाय पिए, एनर्जी ऊपर होनी चाहिए। सो ऑन 3 व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ स्मॉल साउंड चेक, ठीक है? साउंड चेक आप लोग का है, तो जब ये मेरा हाथ ऊपर जाएगा आपकी आवाज ऊपर जाएगी, जब ये मेरा हाथ नीचे आएगा आपकी आवाज नीचे आएगी। आर यू गाइज विद मी सो फार? ब्यूटीफुल। वो जो लोग वहां से देख रहे हैं क्रिकेट मैच, आप लोग की पूरी सपोर्ट चाहिए। जो लोग यहाँ पर हैं आप लोग की सपोर्ट चाहिए। ओके, ऑन 3 1 2 3 Alright, I cannot hear you. एक और दफा 1 2 3 नहीं, हाथ नीचे था, आप लोग की आवाज आ रही थी। देखो साउंड सिंक नहीं है। एक और दफा 1 2 3 Beautiful. Now give a big round of applause for the official host of the Grand Independence Festival, Mr. Ali Naveed. मजा नहीं आ रहा, थोड़ी और ताली होनी चाहिए। Let's go everyone. Pakistan. Beautiful. Ali bhai, all yours. All right, ladies and gentlemen, let's give Bilal a big round of applause. That was amazing. Give him a big round of applause. So this is how we're going to do it, ladies and gentlemen. Thank you. Happiness, he brought hope, and that is what our message is today to all of you. All of you who are Pakistani expats here are critical bridges. Find strength in diversity. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. First, we're going to do the American national anthem, followed by the Pakistani national anthem. Everybody can please rise. Pakistan! One more time, Pakistan! And now, ladies and gentlemen, we have our cake cutting ceremony, and we want all of our guests of honors, please join us here in the front. Ladies and gentlemen, once again, please stay standing. Starting the cake cutting ceremony, please have all of our guests of honors, please join them.
तो यहाँ पे जो है वो शो स्टार्ट हो चुका था। शो इसी तरह स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो है वही अमेरिका का जो एंथम होता है, नेशनल एंथम, वो लगता है। फिर पाकिस्तान का लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये केक कटिंग हो रही थी। 14 अगस्त की केक कट रहा था और उसके बाद कुछ स्पीचेस वगैरह हैं वो हुई और वो भी थोड़ी सी आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे यही होता है कि इसी तरह का ये इवेंट होता है। सिंगर्स वगैरह आते हैं, डिफरेंट होता है। लास्ट ईयर जो है बहुत ही बड़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं लास्ट ईयर की। उसमें जो है मोहसिन अब्बास हैदर, यही नाम था शायद, तो वो आए थे और वो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था। तो इस बार जो है यहाँ पे कुछ सिंगर्स आए हुए हैं, बैंड सिंगर्स, तो वो आपसे सारा कुछ शेयर करती हूँ। तो केक कटिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुका था। In the front, his name is Mr. Sajid Tarar, and he is the founder of Muslims for Trumps. He was the advisor for the Trump campaign back in 2020 from the Republican Party. We just want him to come up real quickly, join us on stage. We also like to have him say a few words, if you could, please. थैंक यू सो मच नवीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज संडे वाले दिन सारे इकट्ठे हुए। सेंट जेम्स इज अ वंडरफुल प्लेस एंड आई वांटेड टू से थैंक यू टू हर एक्सेलेंसी मैडम Bhakti, you and all the coordinators, those have set up this event. It's such a marvelous, it's very important. And especially I see a lot of kids, because all of us, we know what is Pakistan, but they need to know what is Pakistan, and they need to know the value of independence and freedom. It is priceless thing, and I'm glad you are here. The only few things I wanted to say, this is what I always tell, the Pakistan is our motherland and US is our homeland, and we need to justify our relationship with both of them. And today, this 78th Independence Day is very important, due to the Arshad Radim, the gentleman who has brought us back into the joy, in the happiness. And this Independence Day is very special Independence Day. Make sure we celebrate them, and we make sure we appreciate them, and make sure we tell our kids how to love America and how to appreciate Pakistan. And please teach them their mother languages, their Urdu, Punjabi, Balochi, Pashto, because we are nothing without Pakistan. We are nothing without Pakistan. And the last thing I wanted to say, please join me in this thing. Pakistan, Zindabad. Pakistan, khush raho to vasde raho. Thank you. All right, ladies and gentlemen, continuing on, we have the Chief Deputy Secretary of Commerce here. His name is Mr. Juan Pablo Segura. Not only is he a son of an immigrant, he is also a big supporter of the Pakistani community. He's a business owner, an entrepreneur, and here with us today, please give Mr. Juan Pablo Segura a big round of applause. Thank you, Ali. I love doing this. Pakistan, Zindabad! Pakistan! Zindabad! Oh, I learned that last year when I ran for office, and it changed my life. So, thank you so much. It's an honor to be here with you all today. My name is Juan Pablo Segura. As Ali mentioned, I'm the Chief Deputy Secretary of Commerce. It has been the joy of my life to get to know the Pakistani community, the hardworking nature, the entrepreneurship nature, the family values of the Pakistani community. I've learned so much from the Pakistani community. I'm here. I have two simple messages. The first is I'm here on behalf of the governor, Governor Glenn Youngkin. He stands with the Pakistani community. We're all fighting against Islamophobia. It exists out there, but we're against it, and we stand with you every day. And in my role as the Chief Deputy Secretary, I'm in charge of all the economic development programs and agencies. There's agencies like the Small Business Supplier Diversity Agency that gives loans to small businesses, that gives grants to small businesses. Job, I work for you, okay? I work for you. The second message, and it's not political, but it's for you all to be political. Be involved in local and state and federal politics. Your vote is your voice. A lot of people don't know this, but the last 3 elections for governor were determined by less than 50,000 votes. In Virginia,
there are between 30 to 60,000 Pakistanis. Wherever the Pakistani community votes, the future of Virginia votes. And so if you are involved, you will make a huge difference in the future of the state. And so I want you all to know that I stand with you. I will always stand with the Pakistani community. And I hope at some future point I can get more jalebi because it's my favorite, okay? The nahari, the chaparrata. See, I know, I'm learning. There's so much more. There's too much food to know. But again, it was the honor of my life. I will serve you forever. And so thank you very much for the honor of being here as the guest. Thank you. Alrighty, thank you, Mr. Juan Pablo Segura. Give him a big round of applause. And now, ladies and gentlemen, our guest of honor. I would like to present to you Her Excellency Dr. Faria Bukti, Charge d'Affaires ad interim, Embassy of Pakistan, Washington, D.C. Ladies and gentlemen, let's all give her a big, big round of applause. If you can hear me, clap once. If you can hear me, clap twice. Okay. Okay. तो इसी तरह शो स्टार्ट था और बीच में थोड़ी सी ब्रेक आई थी क्योंकि अजान का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो है सारे जो खाने पीने के स्टॉल थे वो इस साइड पे लगे हुए थे और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि जो है शाम का टाइम था। खैर ये तो 5 बजे से स्टार्ट था, हम लोग 7 o'clock तक आए और जो है ना रात का खाना वगैरह फिर सबका यहीं से ही था और यहाँ से लोग खा पी रहे थे। डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें थी, बिरयानी, पुलाव वगैरह और समोसे, चाट, काफ़ी कुछ था। तो खैर मैंने तो जो है ना मैं तो जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो मैं खाना खा के आई थी, लेकिन जो है ना यहाँ से मैंने समोसे वगैरह खाए थे और बच्चों को बाहर का बिल्कुल भी नहीं खिलाती क्योंकि वही एग एलर्जी है, तो इनका घर से ही बना के या घर से खिला के लेके जाते हैं हम लोग। चलना चाहिए पूरे वर्जीनिया को, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को कि पाकिस्तानी कहीं जमा हुए थे। माय नेम इज बिलाल कश्मीरी एंड आई वांट यू गाइस टू make some noise not just for Pakistan but for all Kashmiri brothers and sisters back home. ठीक है, कश्मीर को भी एक दिन आजाद करवाएंगे, I'm telling you today. Now let's get back to music, let's get back to grand Independence Day festival. So on 3 I want everybody's voice. कोई शर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की कमेटी नहीं दी है, मैंने किसी की फेसबुक पे पोस्ट लाइक नहीं की है। I want everyone to support me. हाँ जी ठीक है, मैं आपकी कमेटी पर तो शो जो स्टार्ट हुआ था ना, स्पीचेस वगैरह, केक कटिंग और सब कुछ पहले हो गया था और अब जो है वो एक जो है ना वो अच्छा वो इतनी सी तालियों में नहीं आएंगी, थोड़ा सा और। There we go. Okay, everyone, give her a big round of applause. हाय चाइनीज, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि आप लोगों को यहाँ देखकर, आप लोगों के बीच में आकर मैं क्या खुशी महसूस कर रही हूँ। आई फील लाइक अ ब्रांड न्यू पर्सन। और भागो नहीं जानी, मैं जानती हूँ अच्छी तरह हो सकते थे, लेकिन जिस तरह तुमने मेरी इंट्रोडक्शन कराई,
जिस कंजूसी से तुमने मेरी तारीफ की उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बोलते ना कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत खातून वो जो पाकिस्तान की राइटफुल मलिका है बेगम नवाजिश अली, जिन्होंने 22 साल पाकिस्तान को आज़ाद करने की कांस्टेंट कोशिश की। मैंने बहुत आज़ादी फैलाई, इतनी आज़ादी फैलाई कि मुझ पर इल्ज़ाम लगने लगे कि बेगम साहिबा आपने तो पाकिस्तानियों को मादर पितर आज़ाद कर दिया है, तमीज़ से आज़ाद कर दिया है, हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद कर दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ अली। पूछो क्यों? क्यों नाजी? क्यों? इसलिए कि मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया, सारी जिंदगी देने वालों में से रही। I've always been giving people joy, entertainment and hope for tomorrow. खैर आज खुशी का मौका, you know, I've learned all those things and I've learned more. Now I'm not going to tell you all that I've learned. Please not right now. लेकिन आप में से जो लोग जानना चाहें कि मेरे hidden talents क्या हैं, तो आप अली से राब्ता कीजिए। आजकल यही मुझे मैनेज कर रहे हैं। और मैं खुद मुझे कौन मैनेज कर रहा है वो मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। बट थैंक यू सो मच, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर हर, because you have to understand, she started something in Pakistan that changed TV, okay? It takes a lot, and she did it back in the day when nobody was doing it. So just for the sake of uniqueness, for sake of expanding the culture and adding diversity, please give a big round of applause इनको। हम एक दूसरे के लिए तालियां कब तक बजवाते रहेंगे? मैं समझती हूँ इस राउंड ऑफ अपलॉज की हकदार मैं नहीं हूँ दरअसल। एंड यू नो आई हैव टू से दिस, व्हेन आई वाज कॉन्टैक्टेड टू कम हियर, तो मैं सोचती रही, मैंने कहा कि हम क्या खुशी मनाएंगे। और फिर शायद कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई दुआ जो है वो हमेशा वो अर्श को हिलाती है, तो वो कहीं मेरी दिल की आह ऊपर तक जरूर पहुंची होगी। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रही, ये मेरा विजन नहीं था। लेकिन देखिए नदीम अरशद ने जैवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल जीता 32 साल के बाद, सच पूछिए तो मुझे तो ख्वाब में भी उसका नेजा नजर आता है। और जिस फुर्ती से उसने वो नेजा फेंका, माय गॉश, द लेंथ, द डिस्टेंस इट ट्रैवल चाइनीज, मैं तो पूरी रात बस उस नेज़े के बारे में ही सोचती रहती हूँ। अच्छा ओके, उसका वो नेज़ा सिर्फ जमीन में जाके नहीं खुपा था मेरी जान, उसका वो नेज़ा मेरे दिल में खुप चुका है। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि आप सब अगर मेरा साथ दें तो जल्द मेरे हाथ पीले हो सकते हैं। मैं मियाँ चन्नू की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऑडियंस को भी कबूल है। प्लीज अगेन तालियां। मुझे नहीं समझ आ रही बजवाऊं या मैं बात करता रहूं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग कि नेज़ा दिल में लगा था आपके। बट जो क्राउड है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जितने लोग इधर जमा हुए? हदे निगाह तक मुझे रंग ही रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट पाकिस्तान इज आवर डाइवर्सिटी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान का you know, from the length and breadth of that country, I was able to travel from Hunza to Karachi, to Gilgit, to Khariya, to Lahore, to Sialkot, to Multan, to Sakhar, to Quetta, to Ziyarat. I mean, I've been to such fabulous and beautiful places in Pakistan. ये अल्लाह का करम है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ के हर शहर, हर इलाके, हर खित्ते का अपना एक कल्चर, अपना एक रंग, अपनी एक पहचान है। एंड आई थिंक कि ये सब, जब वो जो गाना हमारा बहुत हिट है कि फूल एक लड़ाई में परोए तो क्या सेहरा बनता है, वाकई पाकिस्तान का हर शहर, पाकिस्तान का हर रीजन, पाकिस्तान का हर खित्ता उन फूलों की मानंद है। और जब वो इकट्ठे पिरोए जाते हैं। आजादी हो गया, आजादी बोलना जरा जोर से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा जोर से बोलो। Alright, this is your shot. Play the song. We will be right back. I'm good. What do you think about the crowd? Independence Day Festival पे आप आई हैं, पहली दफा आपका इधर परफॉर्मेंस या you have performed before? बहुत दफ़ा परफॉर्म किया यहाँ पे एंड हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ परफॉर्म करके बिकॉज, और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना क्राउड होगा यहाँ पे। लास्ट टाइम भी जब मैंने किया था तो इट वाज लाइक रियली गुड। सो अपने लोगों को देख के वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, यू नो। एंड या सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब?
We need more participation. ठीक है, एक दफा नारा लगा देते हैं लिज़बत के साथ. On 3, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. उनमें बड़ा जोश है. Come on, make some noise. Woo! चलें. Okay, let's start. I want to clap. Come on, clap with me. सुनो मुझे प्यार हुआ था, तुम्हें दुल्हा बनाए अपने भरी है मेरे अंग चले जाएगा. हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ थी और एवरी ईयर ये आती हैं, हम लोग जो इनका शो अटेंड करते हैं और इस पर भी हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा था. तो बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. पहले तो वो खेलते रहे हैं टॉयज़ वगैरह से और बहुत ही बड़ा जो है ना ये इंडोर ग्राउंड था, यहाँ पे बच्चे खेलते रहे थे और फिर थोड़ी देर आए यहाँ पे बैठे और यही जो सॉन्ग्स वगैरह गाने वगैरह बढ़ती रहे दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान. मैं तेनू समझावा की कि आप सब मिलके एक दफा अदील बरकी भाई को वेलकम करें. प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन. लेट्स गो. तालियां ज्यादा होनी चाहिए वरना वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में. जी लेट्स गो, कीप गोइंग, लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. पता चलना चाहिए. ओके एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम. अरे नहीं यार, इतना थका हुआ वालेकुम थोड़ी होता है. पहले हम लोग, तुम्हें पता है कितने इस पाकिस्तान में कैसे हालात से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें एनर्जीज चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी. सो अस्सलाम वालेकुम. दिस इज द वे आई लव यू गाइस. सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ज़मीन शाद पाइंदा का जिंदाबाद. पाकिस्तान पाकिस्तान. और वो मुक्का, वो पंच जो हमने दुनिया को दिखाना है कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. पाकिस्तान तुझसे है मेरी तमन्ना. तो यहाँ पे बस इसी तरह सिंगर्स डिफरेंट आते रहे और मिली नगमे वगैरह गाने वगैरह जो है वो गाते रहे और इन्जॉय कर रहे थे. सारे लोग झूमने लग गए. रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी. रात को ऑलमोस्ट 11 बजे जो है 11-12 बजे तक ये ख़त्म हुआ था. लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लेट आ रहे थे, कुछ जो पहले के आए हुए थे वो चले गए थे. तो इसी तरह ये इवेंट जो है ना वो होता रहा. हम लोग भी इंजॉय करते रहे. देख सकते हैं कि हम वर्जीनिया के शहर में हैं, राइट. हाँ, मेरा नाम भी वर्जीनिया ही होना चाहिए था. बहुत शरीफ औरत हूँ मैं, इतनी शरीफ कि मरने से कबल कर्नल साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि बेगम, मैंने आज तक तुम्हें ये राज की बात नहीं बताई, लेकिन जब से हमारी शादी हुई थी तुम्हारी 2 सहेलियों के साथ मैंने मरासिम रखे थे. बेचारे सिसक के
तड़प तड़प के मरते रहे। अब पूछिए क्यों? क्यों आखिर ऐसा क्या था उन्होंने जो किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, करना तो मुझे था। मैंने भी कहा कर्नल साहब आप आज मेरे साथ ऑनेस्ट हैं, उन सहेलियों का जिक्र कर रहे हैं जिनके साथ आपने मरासिम रखे। तो मैंने कहा कर्नल साहब वो जो जहर मैंने आपको दिया है ना उसका असर थोड़ा हल्का है, आप ही तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे। मैं यौम आज़ादी के तौर पे अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करती हूँ। Hey everyone, a big round of applause for Begum Nawaz Ali and Adil Barki. We have to move to the last performance. Thank you. Give round of applause to हम लोगों ने शो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप सो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब हम लोग घर जा रहे हैं और नेक्स्ट इवेंट होगा उस पर भी आपको लेके जाएंगे। और डेली की जो लाइफ है यहाँ की वो भी अब मेरे जो है व्लॉग्स वो आते रहते हैं, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।